नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी प्रचारधारे। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव सरस्वती व्यासं पूजयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हमने अभी अभी ज्वाइन किया, आप एक और बार रिवीजन ले सकते हो? कल हमने हाँ, तो कल हमने भागवतम देखा था जिसमें हमने रिवीजन की अष्टांग योग की, हठ योग की, ध्यान योग की, कर्म योग की, और फिर हमने ये भी देखा कि भक्ति योग कैसे सुपीरियर है। फिर हमने कल देखा था कि देवहूति माता ने फाइनली लॉर्ड कपिला को कहा कि मुझे पता है कि हठ योग, अष्टांग योग, ध्यान योग ये सारे एंड अप होते हैं इनटू भक्ति योग। तो मुझे कृपा करके डिवोशनल सर्विस के बारे में बताओ और क्या क्या दुख दर्द होते हैं, जन्म और मृत्यु को रिलेटेड दुख दर्द क्या होता है वो भी बताना, जिससे कि मुझे जन्म से और मृत्यु से, जन्म से खासकर अनासक्ति आ जाए। और फिर उन्होंने कहा मुझे उस टाइम के बारे में बताना, काल के बारे में बताना कि काल पास आता है तो लोग अचानक से पुण्यवान काम करने क्यों शुरू करते हैं। लोग इतने ज्यादा अंधे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि अंधेरे में ऐसे आंखें बंद करके चल रहे हो कि उनको सामने का सत्य दिखाई नहीं देता। तो ये स्लीपिंग इन द डार्कनेस और गलत गलत कामों में एंगेज होते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। तो इतनी डार्कनेस में लोग होते हैं तो उनके जीवन में लाइट कैसे लाई जा सकती है। तो लॉर्ड कपिला बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि माता एक्चुअली शी इज आस्किंग अबाउट पीपल, दूसरों के बारे में माता पूछ रही है। अभी उनके क्वेश्चंस भी बहुत मच्योर हो चुके हैं, इतने मच्योर हो चुके हैं कि माता दूसरों के बारे में सोचने लगी है। और उनको पता भी है कि हर योग जो है भक्ति योग में ही एंड होता है। मतलब कोई भी योग अपने आप में परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, जब तक वो भक्ति योग तक नहीं पहुंचता। अष्टांग योग, हठ योग, सब कुछ वास्ट वास्ट बहुत हो सकता है, समंदर की तरह वास्ट हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। मतलब पूरी तरह अपने आप में संपूर्ण नहीं है। उसको संपूर्ण होने के लिए आपको भक्ति में ही एंटर होना पड़ता है। तो एंड में भक्ति योग ही है जिसमें कोई भी योग एंड होता है, ऐसे कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये चीज मुझे पता है। और लॉर्ड कपिला को बहुत अच्छा लगा जब उनको पता चला कि मम्मा को ये पता है। फिर उन्होंने बोला कि माता अलग अलग भक्ति के पथ होते हैं, अलग अलग मार्ग होते हैं भक्ति के।
तो देवोती माता एकदम आंखें ऐसी बड़ी हो गई, कहती कि है, मुझे तो लगा एक ही मार्ग होता है भक्ति का, ये कौन से अलग अलग नए नए मार्ग होते हैं। तो देवोती की आंखें डिसबिलीफ में बड़ी हो गई थी। डिसबिलीफ मतलब उनको ऐसे लग रहा था जैसे कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे हमेशा लगता था जैसे एक ही मार्ग होता है। जैसे कुछ भक्तों को लगता है एक ही मार्ग है बस चैंटिंग, एक ही मार्ग है बस प्रसादम खाना, एक ही मार्ग है बस डीटी वर्शिप। तो ऐसा नहीं होता, कई सारे मार्ग होते हैं भक्ति के, और आपको कई सारे मार्ग ऐसे पैरेलली फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही कर रहे हो। तो अभी देखते हैं कि लॉर्ड कपिला क्या कह रहे हैं। तो लॉर्ड कपिला कहते हैं कि इफ अ पर्सन इज एनवियस, तो अभी लॉर्ड कपिला आपको भक्ति के 3 गुणों में भक्ति कैसे होती है उसके बारे में बताएंगे। तो अगर कोई इंसान एनवियस होता है, एनवियस मतलब ईर्ष्या करने वाला, दूसरे की ईर्ष्या करना। ईर्ष्या मतलब क्या, तुम्हारे पास जो है वो मुझे भी चाहिए। ये कौन होता है कि तुम्हारे पास है तो रखो, लेकिन वो वाली चीज मुझे भी चाहिए। तो मुझे भी वाली जो फीलिंग है ना, वो ईर्ष्या होती है। और जेलसी क्या होती है, तुम्हारे पास जो चाहिए वही चीज मुझे चाहिए। तुम्हारे हाथ में जो टॉय है, मुझे दुकान से नई टॉय खरीद के मत दे दो, मुझे यही टॉय चाहिए, तुम्हारे हाथ में जो है वही खींच के चाहिए। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं जेलसी। एनवियसनेस कहते हैं पापा उसके पास एरोप्लेन है, मुझे भी एरोप्लेन चाहिए। पापा उसके पास वो रेड कार है, मुझे भी रेड कार चाहिए। उसको एनवियसनेस कहेंगे। और जेलसी किसको कहेंगे, उसके घर में वो पौधा है ना, वही पौधा उखाड़ के मेरे घर में लगाओ। उसके घर में वो सोफा है ना, वही निकाल के मेरे घर में रखो। उसके हाथ में जो एरोप्लेन है ना, उसके हाथ से निकालो और मुझे दे दो। रावण के पास जेलसी थी ना बहुत सारी, श्री राम जी के पास सीता है, वही सीता मेरे पास चाहिए। उसको कोई डुप्लीकेट सीता चलती क्या अपने घर पे, नहीं चलती। खासकर उसके पास इतनी सारी अप्सराएं थी, कोई भी सीता का रूप लेके आता तो उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इट इज अबाउट ब्यूटी आफ्टर ऑल, राइट। लेकिन नहीं, श्री राम जी के पास जो है वही निकाल के मुझे चाहिए। दुर्योधन, इनके पास इंद्रप्रस्थ है ना, इंद्रप्रस्थ ही इनके हाथ से निकाल के मुझे चाहिए। मैं नहीं देख सकता कि ये लोग लग्जरियसली आराम से रहे, पांडव लग्जरियसली आराम से रहे। तो इसको कहते हैं जेलसी। उनके पास द्रौपदी है ना, वही द्रौपदी मेरे पास चाहिए, वो मेरे शरण आ जाए, मेरी दासी बनकर रहे, लेकिन उनके पास पत्नी बनकर ना रहे। तो ये इसको कहते हैं जेलसी। तो एनवियसनेस और जेलसी में फर्क ही यही होता है। तो एनवियसनेस में जो लोग बहुत एनवियस होते हैं, अभी लॉर्ड कपिला कह रहे हैं अ पर्सन हु इज एनवियस, प्राउड है। प्राउड मतलब बहुत गर्व है उसको अपने आप पे, किसी भी चीज पे। 4 प्रकार के गर्व होते हैं ना, कौन से गर्व होते हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा ऑपुलेंस बहुत है, मैं बहुत रिच हूँ, है ना। तो इस अलग अलग तरीके के, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो ये सारी चीजों क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइड लाती है ये चीजें। तो उसके पास किसी ना किसी एक तरीके का प्राइड बहुत होता है। जैसे रावण के पास लंका का प्राउड था, मेरे पास लंका है, सोने की लंका, किसी के पास नहीं है, मेरे पास है, प्राइड था। कभी कृष्णा ने बोला मेरे पास द्वारका है, सोने की द्वारका, किसी के पास नहीं है, कृष्णा ने कहा कभी ऐसे, नहीं कहा ना। तो ये फर्क होता है। तो जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा एनवियसनेस है और प्राउड भी है, वो किसी ना किसी चीज को लेकर बहुत अपने आप को सुपीरियर समझता है, ऑसम समझता है, ठीक है। वॉयलेंट भी है, वॉयलेंट मतलब फट से गुस्सा करना, फट से कुछ ना कुछ गलत बात बोल देना, फट से थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, या जो से मारना, डंडे से मारना, किसी अस्त्र शस्त्र से मारना, इसको कहते हैं वॉयलेंस। तो बहुत वॉयलेंट है। जैसे दुर्योधन, पापा मुझे राज्य का फ्यूचर किंग बना दो, डिक्लेयर कर दो मैं ही उत्तराधिकारी हूँ, मैं ही युवराज हूँ, ऐसे मुझे डिक्लेयर करो ताकि आपके जाने के बाद मैं राजा बनूं। अगर आपने नहीं किया तो मैं अपना सर काट दूंगा। तो ऐसे इमोशनल अत्याचार दुर्योधन करता था। तो इसको कहते हैं कि वॉयलेंट पर्सन। मतलब ऐसा नहीं कि वो दूसरों पे ही वॉयलेंस करता है। सोचो अपनी गर्दन काटने को आया तो दूसरे की गर्दन काटते वक्त तो इसके हाथ भी नहीं कांपेंगे, इतना ज्यादा वॉयलेंट है। तो वॉयलेंट लोग होते हैं, वो सोचते नहीं है कि वो किसका कितने हद तक बुरा कर रहे हैं, बस बुरा करके छोड़ देते हैं। उनको उनको अंदर से दर्द ही नहीं होता, बस बुरा करने में बहुत उनको संतुष्टि मिलती है, क्योंकि अभी उनको लगता है मैं पावरफुल हूँ, उनको अपनी पावर दिखाने का ये मिल जाता है, मौका मिल जाता है। सो इस तरीके से वायलेंट जो लोग होते हैं, एंग्री होते हैं, गुस्से गुस्से वाले। जैसे कालिया नेचुरली गुस्से वाला था, उसको गुस्सा ही आता था,
बस कृष्णा ने पानी में डाइव क्या कर लिया, उसको गुस्सा आ गया, मेरे पानी में किसने डाइव किया? भैया वो तुम्हारा पानी हुआ कहाँ से? तुम वहां रह रहे हो, क्या तुम्हें लाइसेंस किसी ने लिख के दिया है कि ये कालिया का पौंड है, इधर कालिया अपनी पत्नी के साथ रहेगा, बच्चों के साथ रहेगा? कहाँ लिख कर आया है? बट कृष्णा ने डाइव क्या किया, उसको वैसे ही गुस्सा आ गया। कौन आवाज कर रहा है पानी में? आवाज कहाँ से आ रही है? कौन उछल कूद कर रहा है? अभी जाके मैं उसको मारता हूँ। वैसे धेनुकासुर बस तालवन में गए क्या कृष्णा बलराम, थोड़े से फ्रूट्स क्या हिलाए, गुस्सा आ गया, नाक से गरम गरम हवा छोड़ने लगा धेनुकासुर। कौन है? मेरे एरिया में आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे होते हैं कुछ कुछ डाकू जो होते हैं ना, वसूली करते हैं लोगों की, कि तुम यहाँ पे चाय की गाड़ी लगा के बैठे हो, तुम हमारे एरिया में चाय की गाड़ी लगाते हो, पानी पूरी की गाड़ी लगाते हो, हफ्ता दे दो, हफ्ता दे दो हमारा। तो ये वाला जो होता है पूरा जो सोच होती है, इसको कहते हैं बहुत ज्यादा एंग्री होना। और सेपरेटिस्ट एंड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। सेपरेटिस्ट क्या होता है? तो अभी वो कहता है कि लॉर्ड कपिला कहते हैं जो सेपरेटिस्ट होता है, ऐसे लोग जब भक्ति में अपने आप को एंगेज करते हैं तो उनकी भक्ति क्या कहलाती है? उनकी भक्ति तमोगुण की भक्ति कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कोई गुंडों वाला ग्रुप होता है, वो कभी कोई बड़ी बैंक लूटने जा रहे हैं ना, तो बड़ी बैंक लूटने से पहले किसी मंदिर में जाके आशीर्वाद मांगेंगे, हे भगवान हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें हमें कृपा करके सफलता दे। तो कुछ लोग होते हैं जंगल में छुप के बैठ जाते हैं, और आने वाली ट्रेन आने वाली होती है, ट्रेन में बहुत सारा सोना जा रहा है, चांदी जा रही है, डायमंड जा रहे हैं, तो वो लोग ट्रेन को रोकने की कोई ना कोई तरकीब सोचेंगे। अंदर ऑलरेडी अपना एक इंसान बैठाया होगा, वो चेन खींचेगा, फिर ये लोग यहाँ से हाथ में तलवार लेके जाएंगे, अंदर के लोग को धमकाएंगे, बोलेंगे निकालो मंगलसूत्र, निकालो अंगूठी, निकालो, ये करो। साउथ इंडिया में तो बहुत सारा होता है। तो ऐसे कभी कभी हर जगह होता है, इवन दिल्ली और इसके लखनऊ रूट पे ना जो बीच में आता है वो वहां पे भी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे लोग एट अ टाइम जाते हैं, अटैक करते हैं और कहते हैं कि सोना निकालो, अंगूठी निकालो, मंगलसूत्र निकालो, चूड़ियां निकालो, ऐसे करके ना। और उनकी मिली भगत होती है, टीसी के साथ भी मिली भगत होगी, पुलिस के साथ भी मिली भगत होगी। तो ऐसे करके ग्रुप बनाते हैं। तो बीच में ये बहुत चला था कि लोग जब ट्रैवल करते हैं ट्रेन से तो रात को एक जगह पे ट्रेन रुकती है जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म भी नहीं है, बीच में ही रुकेगी बिना प्लेटफॉर्म के, वहां पे रुकेगी सब मिली भगत ये लोग। फिर लोग जाके पैसेंजर्स जाके कंप्लेन करेंगे तो वो बोलेंगे हाँ हाँ हमने ढूंढा लेकिन हमें चोर वो गुंडे कहीं मिले ही नहीं, क्या करे, अभी आपका सामान चला गया, हमें भी बुरा लग रहा है। लेकिन बाद में मिली भगत वो गुंडे आके वो उनको ऑफिस वालों को भी थोड़ा सा दे के जाएंगे। तो इस तरीके से ये लोगों का ना इस तरीके से प्लान होता है। तो ये लोग अपना काम करने से पहले भगवान को प्रार्थना करते, कृपा करके हमें सक्सेस दे दो, गलत करने, हम चोरी करने जा रहे हैं लेकिन हमारे कार्य में हमें सफलता आए, ऐसा हमें आशीर्वाद दे दो। तो इसको कहेंगे हम तमोगुणी भक्ति। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं लॉर्ड कपिला? लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, एनवियसनेस होती है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड होता है, वॉयलेंस होता है, एंगर होता है, ऐसे लोग जब भक्ति करते हैं तो इनको कहा जाता है तमोगुण में भक्ति करने वाले। ठीक है। हिज डिवोशनल सर्विस इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। सबको समझ में आ गया? यस कोई डाउट? कोई? नो। ऑलराइट, ठीक है। फिर देवूती माता ने ऐसे आईब्रोज ऊपर किए, सेपरेटिस्ट, व्हाट इज सेपरेटिस्ट? देवती माता पूछा क्या होता है सेपरेटिस्ट? आईब्रोज ऊपर करके पूछा व्हाट इज सेपरेटिस्ट? तो यस, a separatist is a person who has separate interest from Lord. सेपरेटिस्ट कौन होता है? जिसके इंटरेस्ट ही भगवान से अलग होते हैं। मतलब भगवान को गाय गो माता पसंद है, इसको कुछ और ही पसंद होगा। भगवान को बांसुरी पसंद है, इसको कुछ और ही पसंद होगा। भगवान को शांति पसंद है, इसको शांति पसंद होगी। भगवान को सब लोग हंसते हंसते जिए, खुश रहे, फैमिली में ऐसे पसंद होगा, इसको फैमिली तोड़ना पसंद होगा, इसको चाहिए कि मैं सबको तंग करूं। भगवान को चाहिए कि ऋषि मुनि चुपचाप यज्ञ करे, उनको यज्ञ करना है, इसको चाहिए ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं तो मैं इनका यज्ञ ही भस्म कर दूं। भगवान को चाहिए कि हाय मेरे भक्त भगवद गीता पढ़ते, भागवतम पढ़ते, पढ़ने दो,
इसको चाहिए नहीं, ना मैं खुद पढ़ूंगा ना किसी और को पढ़ने दूंगा, इसमें रिकॉर्ड मेमोरी नहीं है। सो इन दिस वे क्या करते हैं फिर, सेपरेटिस्ट होते हैं ना, उनकी हर इच्छा कृष्ण की इच्छा से परे होती है। कृष्णा को कुछ और चाहिए, इनको कुछ और चाहिए, कृष्णा को कुछ और चाहिए, इनको कुछ और चाहिए। अच्छा कुछ और चाहिए होता है तो भी कृष्णा को ही बोलते हैं, मुझे पता है आपको ये चीज चाहिए, लेकिन मुझे वो चीज चाहिए, मुझे दे दो ना, कृपा करके मुझे उसमें सक्सेस दे दो ना। इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, सेपरेटिस्ट बन जाते हैं। सो सेपरेटिस्ट इज अ पर्सन हु हैज सेपरेट इंटरेस्ट फ्रॉम लॉर्ड। बोलो, separatist is a person The person separate interest from the Lord. separate interest from the Lord. Separatist is a person Separatist is the person who has who has separate interest separate interest from the Lord. the Lord. Separatist is a person Separatist is a person who has who has separate interest separate interest from the Lord. from the Lord. बोल के दिखाओ कोई मुझे, what is separatist? Separatist is a person who has lost interest, Who has separate interest? who has separated interest from the Lord. हाँ. separatist is a person who has separate interest from the Lord. शाबाश. Separatist is a person who has separate interest from the Lord. हरी बोल, very good. Separatist is the person who has separate Separate is a person who has separate interest from the Lord. शाबाश. Next. Separatist is the person who has separate interest from the Lord. शाबाश, very good. किसी और को बोलना है? Separatist is the person who has separate interest from the Lord. शाबाश. Separatist is a person who has separated things from the Lord. Separate interest from the Lord. From the Lord. Separate interest from the Lord. Separate interest from the Lord. शाबाश. So if a person, अभी यहाँ पे लॉर्ड कपिला कहते हैं, he wants to get as much from the Lord for enjoying his senses. तो उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्णा से जितना ले सकता है लेना है, लेकिन कृष्णा को रिटर्न में कुछ नहीं देना। जैसे अमृत मंथन में हुआ था, हमें अमृत दे दो, हमें अमृत दे दो। राक्षस कहते थे हमें अमृत चाहिए, हमें अमृत चाहिए। रिटर्न में कृष्णा को शरणागति देनी है क्या? नहीं। हरि नाम लेना है क्या? नहीं। भगवद गीता के क्लास में बैठना है क्या? नो नो नो। कृष्णा की डीटी वर्शिप करनी है क्या? तौबा तौबा, ये क्या बोल रहे हो, हम तो नहीं करेंगे। तो ये राक्षसों का काम होता है। तो तमोगुण में जो करते हैं ना भक्ति, उनको एक्चुअल में कृष्णा के लिए कुछ करना नहीं होता, उनको बस चाहिए होता है। जैसे मंदिर में जाएंगे, कृष्णा मेरा बिजनेस चलने दो, कृष्णा मेरे बेटे की शादी होने दो, नौकरी लगने दो, उसको ज्यादा अच्छी नौकरी दे दो, कृष्णा मेरी बेटी की शादी होने दो, कृष्णा मेरी बेटी की शादी टिकाओ। ऐसे वैसे कुछ ना कुछ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट लेके जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एंगर भी है, वायलेंस भी है, ग्रीड भी है, एनवियसनेस भी है। उसके पास है, वो मुझे भी चाहिए, कृष्णा दे दो ना। उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास नहीं है, दे दो ना कृष्णा। इतना सा दोगे तो क्या होगा, आपके पास तो इतनी सारी लक्ष्मियां हैं, दे दो ना कृष्णा, प्लीज दे दो, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, कुछ तो दे दो। ऐसे क्यों करते हो कृष्णा, आपको तो सब पता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कृष्णा दे दो ना, मुझे पता है आप सारे लक्ष्मियों के स्वामी हो, आपके पास बहुत सारी लक्ष्मी माताएं हैं जो वैकुंठ में आपकी सेवा करती है, कृष्णा दे दो ना। अच्छा, इतना ज्यादा कृष्णा को मांगेंगे, फिर रिटर्न में देने वाली बात आएगी, थोड़ा हरिनाम लो, सेवा करो, भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, थोड़ा सा उसके बारे में बोलो, नित्य लीला पढ़ो, नैमित्तिक लीला पढ़ो, स्मरण करो, बोलो उसके बारे में ना। नहीं भैया, हमने तो ये सब नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम पैसे कम पड़ जाएंगे, वापस कृष्णा के पास,
कृष्णा दे दो ना 15 लाख, उसमें से 1 लाख आपको चढ़ा देंगे, कृष्णा 10 करोड़ दे दो, 1 करोड़ आपको दे देंगे, कृष्णा प्लीज। ये होती है तमोगुणी। इसको कहते हैं सेपरेटिस्ट। कृष्णा की इच्छा तो कुछ और ही है। कृष्णा कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, ये सब सारे धर्मों को त्याग दो, मुझे आके शरण मिलो। लेकिन नहीं, शरणागति कृष्णा सॉरी, डोंट आस्क मी दैट, यू आस्क मी एनीथिंग एल्स, डोंट आस्क मी फॉर शरणागति। ये वाला एटीट्यूड जो होता है ये सेपरेटिस्ट का होता है। तो इफ अ पर्सन कंटिन्यूज विद दिस सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, serving the Lord in temple just to get material enjoyment, fame, opulence, his devotional service is a mode of passion. तो रजोगुणी भक्ति क्या होती है? अगर कोई भी मंदिर में ऐसी सेवा करता है जिसकी वजह से उसको फेमस होना है, ऑब्वियसली आप मंदिर में कोई ऐसी सेवा करोगे जिस सेवा से आप बहुत सारे लोगों के सामने आ जाते हो और आपको उससे फेम चाहिए, ठीक है? फिर आप ऐसी सेवा ढूंढते हो जिससे कि आपके पास बहुत पैसा भी आ सकता है, ऑलराइट? पैसा, लग्जरी आ सकती है, रहने के लिए अच्छी जगह मिल सकती है, खाने के लिए अच्छा भोजन मिल सकता है। आप कोई ऐसी सेवा ढूंढते हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा मटेरियल एंजॉयमेंट भी आती है, घूमने का मौका मिलता है, गप्पे लड़ाने का मौका मिलता है, नई नई चीजें देखने का मन करता है, देखने का मौका मिलता है। तो आप जानबूझ के जब ऐसी सेवा लेते हो उसको कहते हैं रजोगुणी भक्ति। जैसे कई सारे लोग इंडिया में ब्रह्मचर्य कभी कभी क्यों लेते हैं? उनको लगता है कि हो हम जाके लंदन टेम्पल में पुजारी नहीं होंगे, अमेरिकन टेम्पल में पुजारी नहीं होंगे तो हमें मौका मिलेगा, जर्मनी के टेम्पल में पुजारी नहीं होते तो मुझे वहां जाने का मौका मिलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं इस्कॉन को बाहर के देश जाने में, और वहां पे स्पिरिचुअल वीजा के बेसिस पे उनको वीजा मिल भी जाता है, वहां पे जाके उनको रहने का मौका भी मिलता है। फिर वहां पे जाके वो लोग डिसाइड करेंगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना ब्रह्मचर्य, चलो शादी कर ही लेते हैं। तो कुछ लोगों के मन में रजोगुण से वापस तमोगुण में गिरने के चांसेस होते हैं। कुछ लोग रजोगुण में ही, ट्रैवलिंग जिसका एडवेंचर है वो भक्ति में आएगा, उसको पता है ट्रैवल करने को मिलेगा, इधर उधर प्रचार करने के बहाने चले जाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बहाने चले जाएंगे, या फिर ऐसा। चलो जो भी है आपके मन में जो भी इच्छा है, एज लॉन्ग एज आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो उसका शुद्धिकरण ही हो रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपके मन में आप सेवा देने की ही बात कर रहे हो, बस उसके पीछे आपको फेमस होना है, आपको ऑपुलेंस चाहिए, आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, इंद्रियों को तृप्ति चाहिए, थोड़ी सी एंजॉयमेंट भी करनी है। तो ये रजोगुणी वाली भक्ति ये इतनी बुरी नहीं होती एज कम्पेयर टू तमोगुणी। तमोगुणी तो बिल्कुल ही वन वे है, मतलब रिश्ता दोनों तरफ से होता है ना, आपका भी भगवान से है, भगवान का भी आपसे है, तो रिश्ता दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो तमोगुण में तो एक तरफा ही चल रहा है, कृष्णा आप दे दो और कृष्णा देते जा रहे हैं। ऑक्सीजन ढेर सारा ले लो, पेड़ ढेर सारे ले लो, हवा फ्री में ले लो, बारिश का पानी फ्री में ले लो, समंदर फ्री में ले लो, पहाड़ फ्री में ले लो। तो कृष्णा इतना सब कुछ देते जा रहे, मिट्टी चाहिए फ्री में ले लो, तो सब कुछ ही कृष्णा दे रहे हैं आपको। आपको अगर कुछ कमाया नहीं तो भी आप फ्रूट्स खा के जिंदा रह सकते हो, टूट जाएगा, डोंट डू दिस, ऑलराइट? सो इस तरीके से ये वन वे ही ट्रैफिक चलता है, कृष्णा देते जाते अनकंडीशनल लव है कृष्णा का। कृष्णा ने कोई कंडीशन ही नहीं डाली है, और डालते हैं तो कोई सुनता नहीं सुनता तो भी कृष्णा प्यार करते रहते हैं सबको। ऐसे नहीं करते कि इस घर में नास्तिक रहता है इसके ऊपर बारिश नहीं करेंगे, इस घर में भक्त रहते इसके ऊपर ही बारिश करेंगे, ऐसे नहीं होता, राइट? सो कृष्णा गिव्स, एक सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं। अब रजोगुणी वाली भक्ति होती है उसमें आदान प्रदान तो होता है, सेवा भी दे रहा है भक्त, लेकिन रिटर्न में भौतिक चीज मांग रहा है, सेवा दे रहा है रिटर्न में भौतिक चीज एक्सपेक्ट कर रहा है, सेवा दे रहा है रिटर्न में भौतिक चीज एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जितने भी भक्त होते हैं ना, मैक्सिमम भक्त वो लोग ऐसे ही एंटर करते हैं भक्ति में, जहाँ पे उनको फेम चाहिए होता है, ऑपुलेंस चाहिए होता है, कहीं ना कहीं मटेरियल एंजॉयमेंट भी करनी होती है, तो रजोगुणी भक्त कहलाते हैं, ठीक है? And then if he worships Lord offering results of his activities, so he can be liberated from material world. His devotional service is a mode of goodness. तो अभी जो भी भगवान की भक्ति इसलिए करता है ताकि वो अपने पापों से मुक्त हो जाए, ठीक है? अपने सारे रिजल्ट जितने भी है, मेरा फर्स्ट रैंक आया कृष्णा आपकी कृपा से, मैं बीमार था मैं ठीक हो गया कृष्णा आपकी वजह से,
कृष्णा मैंने आज जाके वहां पे कुछ और तीर मारा, मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली कृष्णा आपकी वजह से। तो जो भी उसको फल प्राप्त हो रहा है ना कृष्णा आपकी वजह से, ऐसे करके कृष्णा को अर्पण करता है। प्लस भक्ति इसलिए करता है ताकि वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाए, हमेशा के लिए मुक्त हो पाए। तो मुक्ति की इच्छा रखकर जो भक्ति करते हैं उनको कहते हैं सत्वगुणी भक्त। तो वो किसी का ना बुरा कर रहे होते हैं ना कुछ, लेकिन वो अच्छा करते करते भी मुक्ति की कामना करते हैं। मुक्ति की कामना भी भक्ति का फाइनल गिफ्ट नहीं है। फाइनल गिफ्ट भक्ति का है कि हमें भगवान के लिए सर्वोच्च प्रेम हो जाता है, भगवान के प्रति इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है कि हम भगवान की सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, हमारे अंदर और कोई अपने लिए इच्छा नहीं बचती। लेकिन वो वाली भक्ति सत्वगुणी भक्त को नहीं आती। जो सत्वगुण में है वो सिर्फ मुक्ति के बारे में सोचता है। तो कई सारे लोग आप देखोगे वो लोग कई सारे भगवानों की पूजा भी करते हैं, साथ साथ कृष्णा की भी करेंगे। अब साथ साथ कृष्णा की कर रहे होते हैं, दिन भर हरि नाम भी लेंगे। आप भक्तों को देखेंगे, भक्तों को देखकर ही हरे कृष्णा का जाप शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली उनसे बात करो कि क्या आप हरि नाम लेते हो? हाँ एक दिन तो हमने चले ही जाना है, हमें तो बस मुक्त होना है, तो हरि नाम तो लेना ही पड़ेगा, हरि नाम के बिना मुक्ति नहीं, राम नाम के बिना मुक्ति नहीं। तो जो मुक्ति के लिए राम नाम ले रहे, हरि नाम ले रहे, तो वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो सत्वगुण में भक्त है। अब आपको समझ में आया सत्वगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति और तमोगुणी भक्ति क्या होती है? हाँ माता जी। क्या होती है तमोगुणी भक्ति? माता जी, जब भी कोई जो आदमी है जो एनवियस है, ग्रीड है, जिसके पास प्राइड है, वो वायलेंट भी है, वो एक सेपरेटिस्ट भी है और वो एंग्री भी है, अगर ऐसा व्यक्ति भक्ति में आ जाए तो उसकी भक्ति तमोगुणी भक्ति कहलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ अगर चोर या फिर गुंडे हैं जिनकी बहुत बड़ी गैंग है, कहीं पे लूटने के लिए जा रहे हैं, तो लूट करने से पहले भी वो एक बार टेम्पल में जाके प्रे करके आएंगे कृष्णा को कि कृष्णा प्लीज हमें इस काम में सक्सेस दे दो। सेवा करते हैं लोग, बहुत सेवा वेरी करते हैं, पर उसके बदले उनको मुक्ति चाहिए होती है, किसी का बुरा नहीं किसी का अच्छा नहीं करते हैं। वेरी गुड। सो आपको अभी पता चल गया सत्वगुणी भक्ति क्या होती है, रजोगुणी क्या होती है और तमोगुणी क्या होती है। नाउ योर होमवर्क इज टू ऑब्जर्व पीपल अराउंड। आपके आसपास जितने भी लोग होंगे जो भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है, कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं, बस ऑब्जर्व करना है और देखना है कि सत्वगुणी भक्ति है, रजोगुणी भक्ति है या तमोगुणी भक्ति है। ठीक है, तमोगुणी भक्ति ऑब्जर्व करना है तो ऐसे टेम्पल्स में जाना जहाँ पे बहुत सारे कृष्ण भगवान को एक आराध्य दैवत की तरह ट्रीट किया जाता है, जहाँ पे लोग आते हैं तो सिर्फ बहुत ही चीजें मांगने के लिए आते हैं, जैसे बाकी बिहारी जी टेम्पल है। आपको 95% लोग ऐसे ही दिखेंगे जिनको कुछ ना कुछ इच्छा पूरी करनी है, वन वे ट्रैफिक वाले। ठीक है, और रजोगुणी भक्त आपको कई सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस में मिल जाएंगे। सत्वगुणी भक्त आपको मिल जाएंगे जो मिक्स्ड भक्ति कर रहे हैं, जो मुक्ति के लिए, तो जो लोग ज्ञान योग के बैकग्राउंड से आए हैं, ध्यान योग के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अब जो वो बैकग्राउंड से बचपन से आए हुए हैं मान लो, लेकिन भक्ति में आ जाते हैं तो उनके अंदर से वो इच्छा नहीं जाती, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ज्ञान योग और ध्यान योग के बैकग्राउंड से आए हुए हैं, वो आपको सत्वगुणी भक्तों में दिखाई देंगे, जो हरिनाम भी ले रहे हैं, टेम्पल भी आते हैं, जाप माला लेकर भी जाते हैं, घर पे हरिनाम भी लेते हैं, लिखते भी है, राम नाम लिखते भी है, श्री राम जय राम लिखेंगे, हरे कृष्णा लिखेंगे, राधे राधे लिखेंगे, कुछ ना कुछ नोटबुक में लिखते रहेंगे। बट अल्टीमेटली इसके पीछे एक ही कारण, एक ही इच्छा होती है कि उनको क्या चाहिए, उनको मुक्ति चाहिए। प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो क्या हम सारे भक्त आपके जो शिष्य है, क्या हम सब वैकुंठ जाएंगे, क्या हम सब गोलोक जाएंगे? तो प्रभुपाद ने कहा नो, ओनली 95% विल रीच हेवन एंड 5% विल रीच वैकुंठा नियर कृष्णा गॉडेड। मतलब 95% स्वर्गलोक जाएंगे। स्वर्गलोक जाता कौन है? रजोगुणी तो जाता है, सत्वगुणी तो जाता है। सत्वगुणी अगर गलत हो गया, सत्वगुणी इंसान को मुक्ति नहीं मिली तो स्वर्ग में लैंड करेगा, महरलोक सत्यलोक में लैंड करेगा। रजोगुणी व्यक्ति ने हरि नाम लिया और लेकिन उसके बदले में फेम मांगता रहा, ऑपुलेंस मांगता रहा, कृष्णा से मटेरियल एंजॉयमेंट मांगता रहा, तो वो डेफिनेटली स्वर्ग में जाएगा, डेफिनेटली।
तो प्रभुपाद ने कहा जितने भी मेरे डिसाइपल्स है उसमें से 95% हेवन में जाएंगे और बाकी 5% ही भगवान के पास जा पाएंगे। तो अब हमारे ऊपर है, हमारे पास अवेयरनेस है, हमें पता है कि भक्ति रजोगुण में भी होती है, सत्वगुण में भी होती है, तमोगुण में भी होती है। हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, अपने मन को टटोलो और इस तीनों गुणों से बाहर आके शुद्ध भक्ति, नित्य लीला नैमित्तिक लीला। हमें पता है, हमारी ब्रज स्टोरी हो चुकी है, कृष्णा स्टोरी हो चुकी है। वी नो द सीक्रेट ऑफ हाउ टू डेवलप प्योर डिवोशन फॉर कृष्णा। हमें सीक्रेट पता है शुद्ध भक्ति का। अगर हमें सीक्रेट पता है ना शुद्ध भक्ति का और फिर भी हम चूज करेंगे फेम, ऑपुलेंस, एंजॉयमेंट, तो हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर हम चूज करेंगे, हम लोग तो चलो हमारे में से कोई भी मुक्ति की इच्छा नहीं रखेगा क्योंकि किसी को भी जाना ही नहीं है ब्रह्म ज्योति में, और ना हमारे में से कोई बहुत ज्यादा तमोगुणी भक्ति कर रहा है जो बहुत वायलेंट है, बहुत एंग्री है, बहुत ज्यादा अहंकार है, ऐसा भी कोई नहीं है हमारे में। लेकिन ऐसे पक्का हो सकता है कि हमें जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम कोई ना कोई बेनिफिट पक्का देख रहे हो। हमें अच्छा कॉलेज चाहिए, हमें अच्छा पैसा चाहिए, या फिर हमें फेमस बनना है, या फिर हमें एंजॉयमेंट करनी है। अगर ऐसा कुछ भी हो मन में, इससे जल्दी से जल्दी बाहर आने का एक ही तरीका है, भगवान की अष्ट प्रहर लीला पे मन लगाओ। सुबह उठते ही, शाम को उठते अष्ट प्रहर लीला पे मन लगा के बैठ जाओ। साथ साथ भगवान के असुर वाली लीलाएं जो है उसका पठन करो, पारायण करो, हर रोज पढ़ो। एक 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 असुर की लीला तो हर रोज पढ़नी है। दिस इज द ओनली वे यू कैन कम आउट ऑफ डिवोशनल सर्विस दैट इज इन मोड ऑफ पैशन। रजोगुण में जो है उससे आप बाहर आ सकते हो। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई तमोगुण से ग्रस्त है भक्ति में, और ना ही कोई सत्वगुण से ग्रस्त है। किसी को मुक्ति नहीं चाहिए, ना ही किसी को एक्सट्रीम लेवल की मुक्ति चाहिए। हाँ, मिड लेवल की रजोगुण वाली चांसेस बहुत है, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है 95% स्वर्ग में जाएंगे। अगर हम उस 95% वाले में से होंगे तो हमें वापस स्वर्ग जाना पड़ेगा, वहां पे हमें मृत्यु हो जाएगी, वहां से गिरकर वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा, वापस जन्म लेना पड़ेगा। बहुत लंबा चक्कर है कृष्णा के पास जाने के लिए। सो डिपेंड ऑन कृष्णा स्टोरीज, 120% जस्ट डिपेंड ऑन कृष्णा स्टोरीज। कुछ नहीं करना, शुद्ध भक्ति अपने अंदर लानी। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जय, जय छोटे छोटे भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ की जय। जय हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, माता जी मुझे एक क्वेश्चन था। पूछो। माता जी, हमने एनवियसनेस और जेलसी में हमने डिफरेंस देखा, तो हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। तो जो सत्यभामा थी, सत्यभामा ने जब जिद पकड़ी थी कि उसे पारिजातक वृक्ष चाहिए, तो वो उसकी मीन्स वो एनवियसनेस में हम उसे पकड़ सकते हैं, एनवियसनेस या जेलसी? नहीं, सत्यभामा तो कृष्णा की संगिनी है ना, तो जो भी कृष्णा के इटर्नल एसोसिएट्स होते हैं, जो हमेशा ही कृष्णा के साथ रहते हैं, किन प्रकार ऐसे वैसे आते ही रहते हैं उनके साथ, तो उनको इसमें गिन नहीं सकते, क्योंकि उनको भगवान का स्वयं ये मिल रहा है, संग प्राप्त हो रहा है। तो वो लोग ये लीला इसलिए करते हैं ताकि पारिजातक आ पाता है यहाँ पे, नहीं तो आता ही नहीं। तो वो लोग तो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं कृष्णा के हाथ में। तो ये वाली स्टोरी में भगवान के जो नित्य ये संगिनी है उनको नहीं काउंट करना है। ठीक है, ओके माता जी। ऑलराइट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, गुड नाइट। माता जी हाँ जी, माता जी हरे माता कृष्णा, जी, मुझे एक क्वेश्चन था पूछो। कि जैसे हम लोग किसी के यहाँ गए और हमने उनको एकादशी का कुछ फ्रूट्स और कुछ दिया हमने, और हम उनसे बात कर रहे, और फिर वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे, वो यहाँ वहाँ देख रहे हैं, मतलब हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोगों को हाय हेलो कर रहे, तो हम कैसे डील करें? और वो हर एक चीज हर बार वैसे रिपीट करती, 7 फंक्शन में आना हमेशा रिपीट करती, तो हमें क्या करना चाहिए माता जी? डील कैसे करना है माता जी? जैसे वो कंसंट्रेट नहीं करते हैं।
सिर्फ आपके साथ ऐसे करते हैं या सबके साथ ऐसे करते हैं? ये तो माता जी हमें नहीं पता, पर वो लोग एक्चुअली ऑफिस से सीधा आए थे घर, उसके बाद वो लोग थोड़े से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थे, मतलब थोड़े से तो अब जैसे ही आपको इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज रीड करना। उनकी जो माता जी है, हाँ हाँ जी, समझ में आ गया मुझे। अब जैसे ही अभी आपको पता चल रहा है कि वो इधर उधर देख रहे थे, कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे, हम एकादशी का प्रसादम दे रहे थे, बात कर रहे थे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो जैसे ही आप किसी की बॉडी लैंग्वेज ऐसे रीड करो ना कि वो ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे इधर इधर उधर देख रहा है, तो अपना बात करना कम कर दो, वहीं पे बात करना छोड़ दो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक थोड़ा पॉज लेना है बात करने में, एंड देन यू हैव टू आस्क देम अ क्वेश्चन। डू यू वांट टू हियर व्हाट आई वांट टू से? क्या पूछोगे? क्या आप सुनना चाहोगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ऐसे पूछो। तो जब वो बोलेंगे हाँ हाँ बेटा बोलो बोलो, फिर आप बोलोगे कि आप सच में सुनना चाहते हो, तो कंफर्म करना दूसरी बार। फिर वो बोले बेटा पक्का सुनना चाहते हैं, ऐसे अगर बोलेंगे तो कंटिन्यू करो। अगर वो बोलेंगे कि कभी कभी जवाब ही नहीं देंगे, कहते मैं बाद में सुन लूं, मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ फिर बात करती हूँ, अगर ऐसे जवाब आया तो हमें समझ में आएगा अभी रिसेप्टिव मोड में नहीं है। जैसे आपका टेलीविजन का एंटीना होता है, रिसीव करेगा सिग्नल तो टीवी पे कुछ ना कुछ दिखेगा, रिसीव ही नहीं करेगा तो कैसे देखेंगे टीवी पे कुछ, राइट? इस तरीके से सामने वाले इंसान के भी जो ये होते हैं ध्यान देने वाले जो सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स, कभी कभी बहुत टायर्ड होते हैं, ऑफिस से आए होंगे, किसी ने कुछ बोला होगा, रास्ते से आते हुए 1.5 घंटा लग गया होगा ट्रैफिक में, तो ब्रेन के थोड़े सेल्स डल हो जाते हैं और वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। कभी कभी उनकी आंखें बंद हो रही होती है दिन भर स्क्रीन देख देख कर, सुबह 4 बजे उठे होते हैं चैंटिंग के लिए, अब शाम के 4 बजे उठे हैं तो शाम के 4 बजे तक 12 घंटे हो गए, बॉडी ने तो ऑलरेडी गिव अप कर रखा है, बॉडी को चाहिए 1 घंटा रेस्ट, लेकिन वो एक छोटी पावर नैप भी ट्रेन में नहीं ले पाए, कार में नहीं ले पाए, तो फंक्शन में आने के लिए हमेशा रिपीट करती है माता जी वो। हाँ, सो आपको ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न लगे तो फिर बंद कर देना बात करना, किसी दिन पूछ लेना माता जी आयु एंड वो हाँ बोलेंगे तो कंटिन्यू करो, ठीक है? माता जी स्वाध्याय क्या होता है माता जी? हाँ जी, स्वाध्याय क्या होता है माता जी? क्या क्या? स्वाध्याय पता नहीं क्या बोल रहे हो। माधवाय, स्वाध्याय माता जी। स्वाध्याय, ओ स्वाध्याय इज स्व अभ्यास, खुद का ही अभ्यास करते रहना, स्वाध्याय खुद अभ्यास करते रहना। वही की माता जी एक्चुअली। हाँ ठीक है, सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस। अब मेरे पास भी कई सारे लोग आते हैं, तो जब मुझे ऐसे लगता है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मैं कोई एक क्वेश्चन उनसे पूछ रही हूँ और वो क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर पा रहे, वो अपनी बात बोले जा रहे हैं, अपनी बात बोले जा रहे हैं, तो सेशन में क्या हो जाता है, मैं उनको पूछती हूँ कि डू यू वांट टू हैव सम वाटर एंड देन वुड यू लाइक टू फोकस ऑन माय क्वेश्चन? फिर उनको लगता है कि हाँ हमने फोकस करना चाहिए, हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देना चाहिए, तो मैं उनको बोलती हूँ क्या आपको थोड़ा सा पानी पीना है और उसके बाद क्या आप फोकस करना चाहोगे मैं क्या पूछ रही हूँ उस पे? तो फिर उनको समझ में आता है कि सुननी भी कोई चीज होती है, सिर्फ बोलना ही इम्पोर्टेंट नहीं, सुनना भी इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी कुछ लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि देखो आपको अभी इस मौके पे आपको सुनना ज्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर टू बोलना, ठीक है? ऐसे कर लेना, ऑलराइट? ओके माता जी। सेंटेंस में ही सॉल्यूशन दे देना, सेंटेंस में ही क्वेश्चन भी हो जाता है, सॉल्यूशन भी हो जाता है, ऐसे सेंटेंस में ही बोलना क्या आप पानी पीने के बाद फोकस करना चाहोगे मैं जो बोल रहा हूँ उस पे, ऐसे भी बोल सकते हो, ऑलराइट? माता जी मुझे क्वेश्चन था। पूछो। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, पूछो। माता जी कई बार हम लोगों से मीन्स जो लोग होते हैं वो एनवियस होते हैं, तो जब कोई मीन्स हमसे ईर्ष्या करता है तो हमें उस व्यक्ति के साथ डील कैसे करनी चाहिए? जैसे ही हमें आइडेंटिफाई होता है इच्छा कर रहा है, इसका मतलब इट इज बाय डिफॉल्ट कि हमारा
जैसे हमें आइडेंटिफाई होता है किसी के अंदर ईर्ष्या है, तब हमें ये आइडेंटिफाई, ये बहुत बड़ी क्लू होती है, बहुत ही अच्छा सिग्नल है पता करने में कि अच्छा मेरे अंदर ईर्ष्या है, इसलिए मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ ईर्ष्या। मेरे अंदर नहीं होती तो मुझे पता भी नहीं चलती ईर्ष्या क्या है। जैसे आप जन्मे थे, अगर आप जन्मते ही 2 साल में बच्चा बोलने लगता है, 2-2.5 साल में, और 2-2.5 साल में आपको कोई क्वेश्चन पूछता कि बेटा आपको क्लास में कोई बच्चा है जो आपसे ईर्ष्या करता है, तो आप बोलते हैं मम्मा व्हाट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सो ऐसे करते आप, आपको पता ही नहीं था तब क्या है। अब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम आसपास के सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इधर में ही ये सब कुछ घूम रहा है ना, ये सारे षड्रिपु पूरे आकाश में ही घूम रहे इधर उधर, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं से इसको एब्जॉर्ब कर ही लेता है। किसी के बिहेवियर से, किसी के बर्ताव से ऑब्जर्व कर लेगा, या फिर कहीं से ऐसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं से ईर्ष्या आ जाती है। तो जैसे ही मुझे लगता है कि उस लड़की में बहुत ईर्ष्या है, इसका मतलब मेरे अंदर है, मुझे बस पता नहीं है कहाँ पे है। अब कृष्णा, एक मन होता है जो हमें ही नहीं पता होता कि हमारे, जैसे हमारे पीठ पे तिल है, हमें नहीं दिखता लेकिन है। अभी मम्मा देखेगी तो मम्मा बोलेगी देखो जो ये तुम्हारे पीठ पे तिल है, वो मम्मा देख सकती है लेकिन आप नहीं देख सकते। वैसे हमारे अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या होती है, लोग देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते। तो अगर लोग देख पा रहे हैं, अगर किसी ने हमें बोला कि कोई किसी ने अपने बर्ताव में ही ईर्ष्या दिखाई, तो समझ जाना चाहिए कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई ईर्ष्या है, भले मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं तो छिपी हुई है, और वो बहुत जन्मों से आ रही है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो कृष्णा कृपा करके हेल्प करो मेरे अंदर से ईर्ष्या निकालने। क्या होगा, हमारे अंदर की ईर्ष्या दूसरे के अंदर की ईर्ष्या को जागृत करती है, हमारे अंदर का गुस्सा दूसरे के अंदर के गुस्से को जागृत करता है, हमारे अंदर की जेलसी जागृत करती है। अब जैसे आप देखो, जो इंसान हमसे ईर्ष्या कर रहा है, सपोज आपसे ईर्ष्या कर रहा है, अगर उसके सामने कोई सन्यासी आके खड़े हो जाए ना, वो इंसान उसके साथ ईर्ष्या नहीं करेगा, उसका उनके साथ अलग ही इक्वेशन होगा। क्यों है अलग इक्वेशन? क्योंकि जो महान भक्त उनके सामने खड़े हो गए हैं, उनके अंदर ईर्ष्या बची नहीं है। तो सामने वाले को मैच द फॉलोइंग नहीं हो रहा है, वो ईर्ष्या करना तो चाहता है, उसके अंदर है, लेकिन वो दब जाती है उनके सामने, क्योंकि मैच द फॉलोइंग, सेम सेम मैचिंग करने वाला गुण नहीं मिलता अंदर। अब नहीं मिलता तो उसको सुप्त अवस्था में नीचे दब जाता है। अब इस सन्यासी के अंदर या शुद्ध भक्त के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे पीस होगा, शांति होगी, हरिनाम होगा, तो उसके अंदर की शांति उभर के ऊपर आ जाती है, उसके अंदर का हरिनाम के लिए आकर्षण उभर के ऊपर आता है। अब वो मैच द फॉलोइंग हो जाता है। तो ये वाले जो महान भक्त है, उनको लगेगा हाँ, ये आत्मा तो, हर जीवात्मा तो पहले से ही भक्त होती है, देखो इसके अंदर भक्ति है, इसको थोड़ा सा क्या बताया एक श्लोक, इसने हरिनाम लेना शुरू किया। तो ये जीवात्मा जो शुद्ध है, उसके अंदर से ट्रांसफर हुई वो फीलिंग, तब जाके उसके अंदर वो उत्कंठा बढ़ी। अब हमारे अंदर से जब कुछ ईगो ट्रांसफर होगा, बहुत हाई लेवल का अहंकार हो सकता है, हमारे अंदर बहुत प्राइड हो, ठीक है, मान के चलो सुंदरता का प्राइड है, मान के चलो अच्छी फैमिली को बिलोंग करने का प्राइड है, या मान के चलो पैसे का प्राइड है, कोई तो एक प्राइड है हमारे अंदर। अब हमारे अंदर वो है, तो सामने वाला हमसे ज्यादा रिच नहीं होगा, तो भी वो ऐसे जानबूझ के दिखाने की कोशिश करेगा, पता है हमारे पास ये है, वो है, ये है, वो है, और हम कहते हैं हमने तो बोला भी नहीं बताने के लिए, तुम क्यों बता रहे हो, हम मन में सोचेंगे, लेकिन उसको अंदर से इच्छा हो रही है ना फूट फूट के बताने की कि हमारे पास भी है, ऐसे मत समझो तुम्हारे पास ही है, बल्कि आपने कुछ बोला ही नहीं है अभी तक कि मेरे पास 2 घर है, 2 कार है, ये है, वो है, ऐसा कुछ बोला भी नहीं, लेकिन सामने वाले को बड़ी वो जंप कर रहा है बताने के लिए। इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं अहंकार है रिचनेस को लेके, अगर वो रिचनेस को लेके अपनी डोमिनेंस या प्राइड दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हमने जैसे सामने वाले में जो गुण दिखता है, इसका मतलब आईना है, मेरा हृदय आईना है, उसके अंदर ईर्ष्या है, वो दिख गई इमीडिएटली, छप गई। तो मेरे अंदर मैंने कृष्णा को प्रे करना है, कृष्णा मेरे अंदर से ईर्ष्या निकाल दो, मुझे सच में आपके शरण जाने की बहुत इच्छा है, मुझे आपकी सेवा करने की, अहेतु की, अप्रतिहता, बिल्कुल किसी भी इंटेंशन लेस सेवा करने की बहुत इच्छा है। कृष्णा कृपा करके मुझे आपकी ईर्ष्या मेरे अंदर से निकाल दो, कृपा करके मुझे आपके चरण कमलों की सेवा दे दो, हरिनाम लेने की इच्छा जागृत करो, मैं इतना हरिनाम लूं, इतना हरिनाम लूं
कि मुझे किसी में भी ईर्ष्या दिखाई ना दे आज के बाद। ऐसे करके यू रिक्वेस्ट कृष्णा। धीरे धीरे आपके सामने वो व्यक्ति आएगी, एक दिन आएगा जब वो व्यक्ति आएगी लेकिन वो ईर्ष्या नहीं दिखाएगी, एक अलग ही बिहेवियर दिखाएगा। आपको लगेगा अरे पता ही नहीं था ये अच्छी है इतनी, ऐसे कैसे अचानक से इतना अच्छा साइड दिखाया पर्सनालिटी का। ऐसे सरप्राइज हो जाओगे आप। ऑलराइट, माता जी मुझे और एक क्वेश्चन था। पूछो। माता जी मैंने कई बार ऐसे भक्तों को देखा है जो मीन्स कृष्णा पर पूरा विश्वास रखते और मीन्स उनके जीवन में जो कुछ भी होता है उसे कृष्णा का प्लान समझ के अपना लेते, पर एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं कि मीन्स ऐसे जो वास्तु दोष होते हैं या तो फिर जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह इस पर विश्वास रखते हैं, शनि का दोष है मीन्स ये सारे नक्षत्रों का दोष है, तो ये जो इस तरह से ऐसे शास्त्रों पर विश्वास रखना ये बराबर है? वेल देखो, संपूर्ण शरणागति तो कृष्ण को इसी को कहेंगे जहाँ पे आप दिशाओं के लिए भी, एक तो आपको लॉजिक से ही समझ में आता है, सांख्य युग से भी, एनालिटिकल स्टडी से भी अभी पता चल गया है, सारी दिशाएं कंट्रोल कृष्णा के हाथ में, सारे ग्रह भी कृष्णा के हाथ में। दिशाओं का जन्म ही कृष्णा ये भौतिक जगत में हुआ है ब्रह्मा जी के थ्रू, देवताओं का जन्म ही कृष्ण ब्रह्मा जी के थ्रू हुआ है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये सब कृष्णा के अंडर आते हैं। तो आप कृष्णा की भक्ति करोगे तो इस सब चीज की कोई जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम आप देखो, आयुर्वेद भी ब्रह्मा जी के यहाँ से निकले, धन्वंतरी निकले, वो इसमें मंथन में निकले धन्वंतरी, और धन्वंतरी के थ्रू क्या निकला, हमें ये ज्ञान निकला आयुर्वेद का। फिर विश्वकर्मा भी निकले, विश्वकर्मा का भी जन्म हुआ है तो आर्किटेक्चर निकला। तो विश्वकर्मा ने हेल्प किया था इंद्रप्रस्थ बनाने में, द्वारका बनाने में। इस तरीके से इन लोगों का ये कृष्णा के अंडर है। एट द सेम टाइम हम कहेंगे मैं बीमार तो हूँ लेकिन मैं आयुर्वेद यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह कृष्णा पे डिपेंड रहूंगा। सो इट डिपेंड्स कि कितनी ज्यादा आप सहनशीलता आपके अंदर है। जिन लोगों के अंदर शारीरिक सहनशीलता बहुत होती है, एंड में वो खुद से कृष्णा के पास जाना चाहते हैं, तब वो आयुर्वेद को नो बोलते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब मुझे कोई भी दवाई नहीं चाहिए, मुझे कृष्णा के घर जाना है। ऐसे करके वो मना करते हैं और कृष्णा के घर चले जाते हैं। सो बहुत एंड में जाकर आयुर्वेद को मना करते हैं, लेकिन पूरी लाइफ जब भी उनको खांसी हुई, सर्दी हुई, दर्द हुआ, उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया। अब हम ये नहीं कह सकते कि कृष्णा का सिर्फ हरिनाम लो और आपकी बॉडीली एलिमेंट्स ठीक हो जाएगी। अगर आपकी कृष्णा की सेवा करने में आपका शरीर ही बाधा बन रहा है तो हाँ, आयुर्वेद लेना बनता है। तो कई सारे भक्त देखो आयुर्वेद की दवाइयां भी लेते हैं। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि आपने कहा था कि कई सारे भक्त दिशाओं पे विश्वास करते हैं। अगर तो देखो आपके डेली रूटीन में, आपके परिवार को सर्व करने में और ऐसी चीजों में आपको कहीं ना कहीं से हो सकता है आप विश्वास नहीं करते, लेकिन आपकी फैमिली की कोई विश्वास करते, वो बार बार बोल के दिखाते आपको, देखो वास्तु ऐसी है, देखो वास्तु वैसी है, वास्तु शास्त्र करना चाहिए, फेंग शुई करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फैमिली में बार बार कोई बोलने वाला होगा, आपके मन में बार बार डालने वाला होगा, तो आप करा लो ताकि घर में शांति बनाए रहे, ताकि जो इंसान घर में डिस्टर्ब हो रहा है, जिसका इस चीज पे बहुत विश्वास है, उसका तो मन शांत हो जाए, ताकि एज अ फैमिली आप मिलकर भगवद गीता भागवतम पढ़ पाओ। अगर आप ही उसमें से एक हो जो वास्तु को लेकर डिस्टर्ब हो रहे हो और जिसको लग रहा है फेंग शुई करना चाहिए, वास्तु शास्त्र करना चाहिए, अगर लग रहा है तो कर लो, गेट दैट आउट ऑफ योर वे सो दैट यू कैन गो अहेड एंड चैट rather than suppressing your thought कि नहीं नहीं मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैंने वास्तु शास्त्र पे विश्वास नहीं रखना चाहिए, मैं कृष्ण भक्त हूँ, नहीं 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 नहीं। फिर भी मन अगर जा रहा है तो आप जस्ट कर लो, वास्तु शास्त्र करा लो घर की, ताकि आपके माइंड से वो थॉट ही चला जाए कि मेरे घर का वास्तु अच्छा नहीं है, और फिर आप एटलीस्ट शांति से बैठ के जाप तो कर पाओगे। तो ये सारी चीजें अगर भक्ति में बाधा बन रही है तो उसको साइड करो, भक्ति करो। साइड अगर वैराग्य से कर सकते हो तो ठीक है, साइड अगर आप उसको इंस्टॉल करके कर सकते हो ताकि आपके माइंड में वापस ना आए तो भी ठीक है, बट देन गेट इट अवे, जस्ट गेट इट अवे। ओके माता जी।
हाँ, इट जस्ट शोज लिटिल बिट लैक ऑफ सरेंडर, बट देन जब आप जर्नी पे हो भक्ति के, शुरुआत में तो बनता भी है कि थोड़ा थोड़ा इम्परफेक्शन होगा, इस मार्ग से जाएंगे। जब उनको पता चलेगा वास्तुशास्त्र करके भी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, वास्तुशास्त्र करके भी मुझे बीमारियां हो रही है, वास्तुशास्त्र करके भी मैं मृत्यु से नहीं बच सकता, तो वो अपने आप ही उनका विश्वास उठ जाएगा ना दिशाओं से। उनका तो सिर्फ कृष्णा पे ही विश्वास बैठना है। ये तो ऐसे हुआ कि मैं शादी करके खुश रहूंगा ऐसे लगता है, मैं शादी करके ज्यादा खुश रहूंगा। ये शादी करके जब पता चलता है कि हाँ इतने भी खुश नहीं है जितने हो सकते थे, भक्ति में ज्यादा खुशी है, तभी आप शादी से आसक्ति छूटती है। अगर आपको लगता है बच्चा होने से मैं बहुत खुश होने वाला हूँ, लेकिन बच्चा होने से इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी जाप करने से मिलती है, भक्ति करने से मिलती है, तभी आपको अनासक्ति आ जाती है। तो ये मार्ग भी ऐसा है, जब आपका मन करता है वास्तुशास्त्र करने का और ये सारी चीजें, तो जस्ट गो थ्रू इट, गो थ्रू द टनल। once you go through the tunnel there is a light in the end. if you avoid resist yourself itself, ये कोई इंद्रिय तृप्ति तो है नहीं डायरेक्टली, ये ना किसी का बुरा कर रहा है, ना इसमें वायलेंस है, ना इसमें एंगर है, राइट? इसमें प्राइड भी नहीं है, इसमें तो बस ये है कि फैमिली का भला हो, ये वाला इंटेंशन है। तो ठीक है, गो अहेड एंड देन फाइंड योर हैप्पीनेस ओनली इन भक्ति, तो रियलाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, ओके माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। हरे कृष्णा, गुड नाइट। चैंट जाप करते करते, हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट। हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। हरे कृष्णा, गुड नाइट।